अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आर्डिनो प्रोग्राम में राइजिंग एज और फॉलिंग एज को डिटेक्ट करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपने सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। एक्चुअली हमें राइजिंग एज और फॉलिंग एज का आइडेंटिफिकेशन तब होगा जब हम स्टेट के चेंज होने को आइडेंटिफाई कर लें आर्डिनो के अंदर, क्योंकि राइजिंग एज और फॉलिंग एज तब ही आता है जब हमारे पास डिजिटल इनपुट हाई या लो होती है। तो स्टेट को चेंज करने के लिए मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर, और इसको मैं कह देता हूँ करंट स्टेट। इसको करंट स्टेट एक्चुअली मैं अभी ज़ीरो कर लेता हूँ, और इस तरह प्रीवियस स्टेट, और प्रीवियस स्टेट को भी मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में मैं लेट्स सपोज पिन मोड पिन नंबर 2 के साथ मेरी कोई इनपुट लगी हुई है, और उसको मैं इनपुट अंडरस्कोर पुल अप में यूज़ कर रहा हूँ। आप ऐसा इनपुट भी ले सकते हैं अगर आपने एक्सटर्नल पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर अटैच किया हुआ है। तो मैंने सिंपली इनपुट अटैच की हुई है, तो इसलिए मैं इंटरनल पुल अप को यूज़ कर रहा हूँ। और इस को मॉनिटर करने के लिए मैं सीरियल मॉनिटर को यूज़ करूँगा कि राइजिंग एज डिटेक्ट हुआ या फॉलिंग एज आया तो उसको मैं सीरियल मॉनिटर पे रीड करूँगा। तो उसके लिए मैं सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉड रेट इसका रख लेता हूँ, और फिर हम जा देते हैं वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में क्या होगा, करंट स्टेट डिजिटल रीड पिन नंबर 2 को रीड करके करंट स्टेट में सेव हो जाएगा। आगे हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ करंट अंडरस्कोर स्टेट करंट स्टेट नॉट इक्वल टू, तो नॉट के लिए हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, नॉट इक्वल के लिए प्रीवियस अंडरस्कोर स्टेट। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इस टाइम करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट दोनों की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो जब हमारे पास कोई भी इनपुट पे नहीं होगी वैल्यू, तो हमारे पास चेंज भी ज़ीरो होगा। और जैसे ही इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास ये करंट स्टेट की वैल्यू और प्रीवियस की एक जैसी नहीं रहेगी। तो इस तरह हमारे पास जो चेंज है वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो आगे हम इसकी बॉडी में स्टार्ट कर लेते हैं करली ब्रैकेट से, और इसमें लिख लेते हैं इफ़, इसके अंदर एक और कंडीशन लगा लेते हैं, क्योंकि मैं इंटरनल पुल अप यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स मीन्स कि जब भी मेरे पास पुश बटन जो पिन नंबर 2 पे अटैच है वो प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये हाई रहेगा। तो मैं इसको कह देता हूँ, इफ़ करंट स्टेट इक्वल टू हाई, तो हमारे पास क्या होगा, सीरियल डॉट प्रिंट एल न्यू लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा फॉलिंग एज डिटेक्टेड। तो जब भी हमारे पास ये हाई होगा हमें फॉलिंग एज डिटेक्ट होगा। इसी तरह अगर मैं इफ़ जो करंट स्टेट हमने रीड की इक्वल टू लो है, इट्स मीन कि हमारा बटन प्रेस हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, राइजिंग एज होगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ राइजिंग एज डिटेक्टेड।
तो जैसे ही हमारे पास करंट स्टेट चेंज होगी तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही ट्रू होगी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमारे पास हाई है, हाई मीन्स कि मैंने बटन को रिलीज़ कर दिया है, तो हमें ये शो कर देगा कि फॉलिंग एज आ गया है। इसी तरह जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो इनपुट होगी वो लो हो जाएगी, और लो का मतलब है कि हमने प्रेस कर दिया बटन, तो बटन जब भी प्रेस होगा तो हमें राइजिंग एज डिटेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको ब्रैकेट से क्लोज कर लेता हूँ, और क्लोज करने के बाद अब जो हमारे पास करंट स्टेट होगा, ये जब लूप कंप्लीट हो जाएगा वो प्रीवियस स्टेट में स्टोर हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ प्रीवियस अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू करंट अंडरस्कोर स्टेट। तो इस तरह जो है हमारा करंट स्टेट जो होगा वो फिर प्रीवियस में आ जाएगा, और दोबारा चेक करेगा कि अगर हमारे पास चेंज आया या नहीं। अगर चेंज नहीं आया तो वो हमारे पास इसमें स्टोर रहेगा, और जैसे ही चेंज आएगा फिर हमारे पास ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जो चेंज आया वो इसमें स्टोर हो जाएगी वैल्यू। तो इस तरह जो है हम इजीली इनपुट की स्टेट में चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं साथ में आपको हार्डवेयर भी शो करवा देता हूँ। ये मेरे पास आर्डिनो है, और इसमें मैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोडिंग डन हो गई है। तो ये मेरा जो बटन है पिन नंबर 2 के साथ अटैच है, इसका राइजिंग और फॉलिंग एज को हम डिटेक्ट करेंगे। तो ये मैंने सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लिया। तो क्योंकि हमारे पास ये इंटरनल पुल अप है इसलिए फॉलिंग एज को इनिशियली डिटेक्ट करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो राइजिंग एज आ गया। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो फॉलिंग एज डिटेक्ट हो गया। इसी तरह दोबारा राइजिंग एज आ गया, फॉलिंग एज आ गया। अब और दोबारा राइजिंग एज हम डिटेक्ट करवा रहे हैं, और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूँ दोबारा फॉलिंग एज डिटेक्ट हो गया। तो इस तरह हम इजीली राइजिंग एज और फॉलिंग एज को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रोग्राम है उसको हम अपने सर्किट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को इस सर्किट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो पिन नंबर 2 पे बटन अटैच है, जब इसका राइजिंग एज आए तो हमारे पास ये आउटपुट ऑन हो जाए, और इस बटन का जब फॉलिंग एज आए तो हमारे पास ये जो आउटपुट है ऑफ हो जाए। तो उसके लिए हम प्रोग्राम राइट कर लेते हैं, और इसके लिए मैं जो है 2 वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ दोनों की स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इनको मैं कह देता हूँ स्टेट करंट स्टेट 1, प्रीवियस स्टेट 1, करंट स्टेट 2 और प्रीवियस स्टेट 2। अब हम आ जाते हैं अपनी जो आउटपुट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। पिन नंबर 3 को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं पुल अप, और पिन नंबर 8 को डिफ़ाइन कर लेते हैं आउटपुट। तो हमने तीनों पिन्स को डिफ़ाइन कर लिया है। तो जैसे ही हमारे पास ये करंट स्टेट 1 जो है ये इसको रीड करेगा पिन नंबर 2 को, और जैसे ही हमारा करंट स्टेट 1 इक्वल नहीं रहेगा प्रीवियस स्टेट 1 के, तो हमारे पास डिटेक्ट हो जाएगा कि पिन नंबर 2 ऑन हो गई है। राइजिंग एज डिटेक्ट हो जाए तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ऑन हो जाए। डिजिटल राइट, पिन नंबर 8 को हाई कर दो। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा तो जो बटन है वो लो हो जाएगा और इसका राइजिंग एज आ जाएगा। राइजिंग एज पे हमारे पास आउटपुट ऑन हो जाएगी। हम इसी को इधर हम करंट स्टेट 1 को कंपेयर कर लेते हैं, और इसके बाद हम करंट स्टेट 1 को प्रीवियस स्टेट 1 में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारे एक बटन के लिए प्रोग्राम बन गया। इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद सेम एज हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया कि हम फिर क्या कंपेयर करेंगे करंट स्टेट 2 और प्रीवियस स्टेट 2 के साथ, और जब अगर स्टेट 2 जो है हाई हो जाए तो डिटेक्टेड 2 मैं इसको कह देता हूँ, और इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको भी 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ। तो
इसको भी 2 कह देना है। अब होगा क्या कि जब भी हमारे पास सेकंड बटन जो है हमारे पास पिन नंबर 3 वाला, वो जब भी उसमें चेंज आएगा तो हमारे पास डिटेक्ट हो जाएगा हाई या लो। पता चल जाएगा कि पिन नंबर जो हमारा बटन नंबर 2 है वो हाई हुआ है या लो हुआ है। तो इस तरह हम पिन नंबर 3 पे भी जो इनपुट आ रही है उसको भी हम डिटेक्ट कर लेंगे राइजिंग या फॉलिंग एज में। इसकी फॉलिंग एज पे हमने क्या करना है, लो, डिजिटल पिन को लो कर देना है। बटन नंबर 2 को हम रिलीज़ करेंगे तो फॉलिंग एज आ जाएगा और फॉलिंग एज पे हमारी पिन नंबर 8 जो है वो लो हो जाएगी। और हम जो है डिजिटल जो रीड है पिन नंबर 3 को, उसको भी करंट स्टेट टू इक्वल टू डिजिटल रीड पिन नंबर 3, इसको मैं कोड कर लेता हूँ। कोड करने के बाद ये कह रहा है, सॉरी इधर जो है हमें सेमीकोलन रह गया था। तो हमारे पास जो है प्रोग्राम कंपाइलिंग डन हो गई है। कंपाइलिंग डन होने के बाद मैं इसको राइट कर लेता हूँ सबसे पहले आर्डिनो के अंदर। प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो गया और अब हम इधर आ जाते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट में मैंने आपको बताया हम इंटरनल पुल अप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह ये डिटेक्ट होगा। तो अब हम आ जाते हैं पिन नंबर 2 को हाई करते हैं। तो जैसे ही राइजिंग एज आया हमारे पास जो आउटपुट है वो ऑन हो गई है। आपको स्क्रीन पे क्लियरली शो हो रहा है कि राइजिंग एज डिटेक्ट हो गया पिन नंबर 2 पे। और जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो हमारे पास फॉलिंग एज आ गया। लेकिन हमने क्योंकि आउटपुट को ऑन किया हुआ है तो आउटपुट इस तरह ऑन रहेगी। तो अब जो है मैं पिन नंबर 3 पे जो बटन लगा है उसको मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास जो है राइजिंग एज डिटेक्ट हो गया। अब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो हमारे पास जो ये लाइट है पिन नंबर 8 पे लगी हुई है वो लो हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो लो हो गई है। दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ राइजिंग एज पे और फॉलिंग एज पे मैं इसको, हमारे पास स्क्रीन पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि फॉलिंग एज डिटेक्ट हो गया। अब हम राइजिंग एज को डिटेक्ट करवाते हैं जो पिन नंबर 3 का है। तो और इसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ तो ऑफ हो गया। तो इस तरह आप इजीली राइजिंग एज और फॉलिंग एज को आर्डिनो के अंदर डिटेक्ट करके अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।